हेलो एवरीवन, आज आप मेरी बहन का व्लॉग देख रहे हो मेरी आवाज़ में। तो सबसे पहले हमने बिहारी स्टाइल में सब कुछ बना लिया है, जैसे कि सत्तू का पराठा और आलू की भुजिया, जो बिहार वालों को बहुत पसंद है और बिहार वालों का फेवरेट है। और मुझे सैंडविच बहुत पसंद है, मैं ब्रेकफास्ट में हमेशा सैंडविच खाती हूँ। तो मेरी बहन ने मेरे लिए सैंडविच बनाया था, क्योंकि हम निकले थे रात में और मॉर्निंग में ट्रेन का खाना खाने से अच्छा है कि कुछ घर से ले जाए। फिर हम पहुँच गए नई दिल्ली स्टेशन पर, क्योंकि हम ट्रेन से गए थे। और सबसे ज़्यादा जो बैग लेता है वो है मेरी बहन, मतलब हम सारे नाजुक हैं और मेरी बहन सबका बोझ उठाती है। और मैंने इतना छोटा बैग ले रखा था कि मुझे शर्म भी आ रही थी, और दीदी ने 3-3 बैग ले रखे थे, मम्मी ने कुछ भी नहीं ले रखा था, और पापा तो खैर अपने पैसों वाला बैग लेके चलते हैं, बस सेठ जी की तरह। फिर हम स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर ही रहे थे कि मेरा एक फ़ैन मूवमेंट आ गया, और ये बच्चा मेरा बहुत बड़ा फ़ैन था जिसने मेरा ऑटोग्राफ लिया, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मेरी बहन ने कैप्चर कर लिया था। ट्रेन पे बैठते ही जीजू और मैंने खाया खाना, बिकॉज मुझे बैठते ही खाना चाहिए होता है। पता नहीं घर पे भूख लगे ना लगे, लेकिन ट्रेन पे ज़रूर लगती है। उसके बाद जब हम सुबह वहाँ कटरा पहुँचे, इतना बढ़िया मौसम हो गया था, और दीदी ने अपने लिए सैंडविच लिया था, क्योंकि घर के बने हुए तो मैंने खा लिए थे। फिर हम निकल गए, फिर हम पहुंच गए कटरा स्टेशन। बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी तेज़ धूप थी वहाँ पे कि दीदी की आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। फिर हमने लिया एक होटल, ताकि हम रेस्ट कर सकें। और होटल पे ये वाला पोज बहुत ज़रूरी है, गद्दे पे कूदने का मज़ा ही अलग है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम हो गए हैं तैयार चढ़ाई करने के लिए। उसके बाद हम गए RFID कार्ड बनवाने। वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए ये मैंडेटरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप चढ़ाई नहीं कर सकते। और जय माता दी, जय माता। यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी मन्नत बांध के जाते हैं, लेकिन हमने सोचा भगवान हमें जो देगा वो दे देगा, मन्नत में हमारी कोई भी नहीं है। फिर हम पहुँचे बाणगंगा। यहाँ पे नहाना बहुत आवश्यक है, चरण पादुका, यहाँ पे आपको सर टेकना ही टेकना है। हम पहुँच गए चढ़ाई करते करते अर्धकुमारी, और शाम हो चुकी थी। वहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम निकले थे थोड़ी रात में, क्योंकि हम थक चुके थे। और रात का नज़ारा आप देख ही सकते हो, कितनी मेहनत करके मेरी बहन चढ़ रही है। इसका वजन लेके चढ़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है, बट चढ़ रही है। इसे देख के लगा था कि ये बकरी है, लेकिन इसे जब जूम किया तो पता चला हिरन है। इतना बैलेंस इसने बना रखा था इस पहाड़ पे, जितना हमारा ज़िंदगी में तो नहीं है। फिर ये सुकून, इसके बाद ऐसा लगता है कि बस जितनी चढ़ाई की है ना, सारा रिलीव हो गया। उसके बाद हमने दर्शन करे। दर्शन के बाद हमने थोड़ा सा और रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, क्योंकि हमें हर वक्त भूख लग रही थी, क्योंकि हम चढ़ाई करके गए थे। फिर हम भैरव बाबा के मंदिर गए थे रोपवे से, क्योंकि हमारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, तो हम चढ़ाई करके नहीं जा सकते थे। और भैरव बाबा के दर्शन करे बिना आपके दर्शन इनकम्प्लीट माने जाता है, तो उसके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नज़ारा था ना ऊपर का, ऊपर बहुत भीड़ थी, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो फिर हम नीचे आ गए थे, और नज़ारा देख के बस बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था वहीं बैठ जाओ, बट वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो उसके बाद हम आए, कुछ खाया पिया हमने, और मेरी बहन ने वहाँ का ट्राई किया कावा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद